वैसे तो बाबा कहने पर भगवा रंग का चोला पहने, माथे पर तिलक लगाए, हाथों में कमंडल त्रिशूल लिए और कंधे पर झोला टांगे एक छवि आंखों के सामने आ जाती है। लेकिन महाकुंभ में पहुंचे ये बाबा दूसरे बाबाओं से जरा अलग है। इनके हाथों में गंगा जल के बजाय ट्राइपॉड है, जिसे पकड़े डिजिटल बाबा चारों ओर घूम रहे हैं और ब्लॉगिंग करते हुए महाकुंभ मेला की झलक अपने फैंस को दिखा रहे हैं। इनके एक हाथ में ट्राइपॉड तो दूसरे में कॉर्डलेस माइक देखा जा सकता है। यही नहीं, भाग भाग कर वो आसपास खड़े लोगों को इकट्ठा करते भी दिखे। वो सनातन संस्कृति को लेकर युवा पीढ़ी से उनकी राय लेते नजर आए। इसके बाद उन्होंने खुद हमसे बात की और अपनी इस अंदाज और लक्ष्य के बारे में जानकारी दी। हमारा नाम है स्वामी राम शंकर डिजिटल बाबा। मूलतः हम गोरखपुर के रहने वाले हैं और 2008 में घर परिवार से दूर होकर के गुरुकुल में जा कर के खूब अच्छे से उपनिषद, भगवद गीता, रामायण का 7 वर्षों तक अध्ययन किए, संगीत का अध्ययन किए। 2017 से हिमाचल प्रदेश का एक ज़िला है कांगड़ा, जहाँ पर एक बहुत खूबसूरत सा स्थान है बैजनाथ धाम, वहाँ पर रह कर के अपनी साधना करते हैं। वहाँ हमारी कुटिया है। तो कोशिश होती है कि आध्यात्मिक धरातल पर जो हमको अनुभव प्राप्त हो रहा है, उस अनुभव को उन जगहों पर जाके बांटे जहाँ पर युवा पीढ़ी उपलब्ध मिलती है, हमारी बातों को समझ पाए, सुन पाए और उसे अपना कर अपनी ज़िंदगी को बेहतर जी पाए। बड़ा अहम सवाल है। आपने बताया कि लोग आपको डिजिटल बाबा के नाम से जानते हैं। यहाँ पर भी हमने देखा कि तरह से तमाम लोगों से आपने युवाओं से मुलाकात करी, उनसे बातचीत करी, उनको धर्म की विषय पर उनसे चर्चा करी। बड़ी अच्छी चीज़ है। इस बार जो कुंभ है वो भी डिजिटल कुंभ है और डिजिटल कुंभ में डिजिटल बाबा का आगमन हुआ है, तो कैसे चीज़ें रहने वाली? ये बहुत अच्छी बात है कि जो कुछ भी गंगा के किनारे कुंभ मेला में हो रहा है, उसे मीडिया जगत के द्वारा, हमारे जैसे लोगों के द्वारा उन लोगों को भी देखने का अवसर प्राप्त होगा जो दूर दराज में किन्हीं कारणों से नहीं आ पा रहे। और सबसे अच्छी बात है कि ये कुंभ सोशल मीडिया के हर दूसरे तीसरे पोस्ट में आपको फीड में नज़र आ रहा है। कहीं कहीं कुछ अच्छी बातें लोगों को सुनने को मिल रही है, जानने को मिल रही है। युवा पीढ़ी आज सोशल मीडिया में ऐसे एडिक्ट है कि माता पिता चाह के भी उसे निकाल नहीं पा रहे हैं। कभी कुछ अच्छी बातें वो सुनते हैं, देखते हैं, कभी कुछ बुरी बातों में भी फंस जाते हैं। ऐसे में उनके पास एक बेहतर विषय होगा जहाँ पर वो देख पाएंगे, जान पाएंगे और अपने जीवन को आध्यात्म से जोड़ पाएंगे। हम कहते हैं कि बाहर की चीज़ें आपको पसंद आती हैं तो बहिर्मुखी ज़िंदगी जिएं, लेकिन साथ ही साथ इंट्रोवर्ट भी अपने आप को बना के रखें, क्योंकि जब बाहर और अंदर में संतुलन रहेगा तभी हम खुश रह पाएंगे। अन्यथा ज़िंदगी में सुकून तलाशते रहेंगे, न पैसे से मिलेगा, न नौकरी से मिलेगा, न एक जगह से दूसरी जगह भागकर जाने से मिलेगा। सुकून भीतर है और जब भीतर से स्वयं को, अपने आप को जुड़ा हुआ अनुभव करेंगे तभी उसका अनुभव कर पाएंगे। महाकुंभ में तमाम तरह के साधु सन्यासी बाबा पहुँचे हैं। सबकी अपनी अलग कोई ना कोई विशेषता है। आपने डिजिटलाइजेशन को चुना, क्या वजह है इसके पीछे और कैसे, क्या लगता है, क्या जो आप काम कर रहे हैं डिजिटली लोगों को अवेयर करने का, धर्म के बारे में, सनातन के बारे में, कितना ज़्यादा इफेक्टिव ये काम करेगा? मुझे लगता है कि एक पंडाल में अगर हम जाके बैठ जाएं तो वहाँ पर कुछ गिने चुने अलग अलग आयु वर्ग के लोग हमसे मिलने आ सकते हैं, कौतूहलवश या नाम सुन करके। लेकिन जब हम लोगों के बीच में जाएंगे तो वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो हम तक कभी नहीं पहुँच पाते और हम उनसे मिल करके, उनसे रूबरू होके उन तक पहुँच पाते हैं, अपने विषय को उनके सामने रख पाते हैं। और साथ ही साथ एक तरह का ये शोधपरक जीवन है, शोधपरक का कार्य है कि हमारी जो पीढ़ी है वो कितना समझ रखती है धर्म के बारे में, आध्यात्म के बारे में, वो जीवन में भक्ति को कितना महत्व देती है। हम मिलते हैं, बात करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आज की पीढ़ी, आज का युवा वर्ग जितना वो दुनिया के चकाचौंध की ओर आकर्षित है, उतना ही वो धर्म को, आध्यात्म को भी समझने में दिलचस्पी ले रहा है। इससे उसका आने वाला कल बहुत अच्छा होगा।